शुक्रिया किया था पीएम मोदी का सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए इस अध्यादेश को लेकर। और अब आज जब ये बैठक होने जा रही है, अलीगढ़ में कल पुलिस कर्मियों पर, पुलिस टीम पर हमला हुआ। आज टीम 11 में इन सभी बातों के बारे में, टीम 11 के साथ होने वाली इस बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होगी। कितने मरीज ऐसे हैं जो कि ठीक हो चुके हैं, ठीक होकर घर लौट चुके हैं, नए कितने मामले सामने आए हैं, किन जगहों से आए हैं सामने, इन सभी बातों की जानकारी टीम 11 के साथ बैठक में सीएम योगी लेंगे। कम्युनिटी किचन जो चल रही हैं, क्या उनके जरिए जरूरतमंद बेसहारा जो गरीब लोग हैं उनको खाना मिल पा रहा है या नहीं, इसकी जानकारी सीएम योगी की ओर से ली जाएगी। इसके अलावा गेहूं खरीदी चूंकि चल रही है प्रदेश में, सरकार किसानों का गेहूं खरीद रही है, उसको लेकर क्या अपडेट है, क्या किसानों के सामने कोई परेशानी तो नहीं है। जो राहत पैकेज, जो राहत राशि, सहायता राशि देने की बात कही गई थी, ऐलान किया गया था राज्य सरकार की ओर से, इसको लेकर क्या अपडेट है, कितने ऐसे लोग हैं जिन तक अभी तक ये सहायता राशि नहीं पहुंची है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बातें आज भी इस बैठक में टीम 11 की रहने वाली हैं। मुख्यमंत्री टीम 11 के जो अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, समीक्षा की जाएगी सभी चीजों की मुख्यमंत्री की ओर से। और इस पर हमारे साथ विनोद सीधे जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, अध्यादेश कल केंद्र सरकार लेकर आई, उसके बाद ये पहली बैठक टीम 11 के साथ। अलीगढ़ में कल पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ, मुख्यमंत्री बेहद सख्त हैं। आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण रह सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। कल पीएम ने जिस तरीके से ये कहा था कि सख्त कार्रवाई है, उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया कि जो गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं उसका उन्होंने स्वागत भी किया है। और जिस तरीके से हालात उत्तर प्रदेश में है, पहले से ही मुख्यमंत्री बेहद सख्त है, और इसीलिए जब कल केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि सख्ती बरती जाएगी इन लोगों के खिलाफ, तो सीएम ने उनका स्वागत भी किया कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले से ही सख्ती बरती जा रही है। आपने देखा किस तरीके से सहारनपुर में जो घटना हुई उसमें जो है जो लोग इसके लिए दोषी थे उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की बात की गई। कल लखनऊ में एक घटना हुई एक पुलिस वाले के साथ, उसमें भी एनएसए की कार्रवाई की बात की जा रही है। तो लगातार सरकार ये तय कर रही है कि अगर कहीं किसी भी कोरोना वॉरियर्स पे, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे पुलिस वाला हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, उनके कामों में कोई बाधा पहुंचाता है, उन्हें काम करने से रोकता है, उन पर हमला करता है, तो उनके खिलाफ जो है एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। और एक बड़ी कार्रवाई होती है एनएसए के तहत, जिसमें 6 महीने तक आपको बेल तक नहीं मिलता, तो आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। तो ये बड़ी कार्रवाई मानी जाती है, और इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार ने तय किया है कि ऐसे लोग जो कोरोना वॉरियर्स पर हमला करते हैं, उनके काम में बाधा पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। तो इसका स्वागत किया गया है। चूंकि टीम 11 की बैठक आज चल रही है, कुछ ही देर में शुरू होने वाली, 10:30 बजे लोक भवन में सभी अधिकारी जो है वो पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, तो कुछ ही देर में बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। और इस बार चर्चा, चूंकि कल से उत्तर प्रदेश में रमजान की शुरुआत, रमजान शुरू होने जा रहा है, ये मुस्लिमों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, लेकिन लगातार ये अपील की जा रही है कि इस रमजान के महीने में भी लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को फॉलो करें। जो लॉकडाउन है जिसमें कहा गया है कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग घरों से बाहर ना निकले, नमाज पढ़ना है तो घर के अंदर पढ़े, तरावी करनी है वो भी घर के अंदर करें, तो किसी भी कीमत पर घर से बाहर नहीं निकले। और इसका बड़ा इम्पैक्ट दिखाई दिया है लखनऊ में, खासकर बात करें तो। हालांकि उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में ही इसका असर है। और तमाम जो मौलाना है, चाहे वो शिया धर्मगुरु हो, सुन्नी धर्मगुरु हो, बड़े जितने भी मौलाना इन धर्मों के, वो सभी लगातार अपने लोगों से अपील भी कर रहे हैं। उनकी अपील का बहुत बड़ा मैसेज भी जाता है। वो लगातार अपील कर रहे हैं कि इस रमजान में आपको पूरी तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन करना ही होगा, आपको पालन करना है, आपको घर में रहना है, किसी भी कीमत पर नहीं निकलना है। सरकार ने तय किया कि आपकी सुविधा के लिए सब कुछ आपको होम डिलीवरी दिया जाएगा, आपकी आवश्यक वस्तुएं जो आपको जरूरत है वो आपको घर तक पहुंचाई जाएगी। और इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। आज इसको लेकर समीक्षा होनी है कि किस तरीके से उन इलाकों में, खासतौर पर ये जहां पे ये इस धर्म के लोग रहते हैं बड़ी संख्या में, उन इलाकों में कैसे पुलिस की गश्त होगी, पुलिस कैसे मॉनिटरिंग करेगी, कैसे होम डिलीवरी की व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। क्योंकि जरूरी है कि लोग घर से बाहर तभी नहीं निकलेंगे जब जरूरत की चीजें उनके घर पे होगी, क्योंकि घरों से जरूरत की चीजें लेने के लिए ही लोग निकलते हैं अक्सर, तो वो घरों तक उनको पहुंचाया
बढ़ाया जाए। राशन की दुकानें जिन कमेटी में खुलती है उनको खोलने की बात की गई है कि वो खुली रहे और लोग आवश्यक चीजें जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को फॉलो करते हुए खरीद सके, तो व्यवस्था भी है। इसके अलावा ये कहा गया कि जरूरत पड़ेगी तो होम डिलीवरी की व्यवस्था भी दी जाएगी, घरों तक सामान पहुंचाया जाएगा। क्योंकि इस दरमियान लोग पूरे दिन जो है वो व्रत एक तरह से उपवास होता है उनका, तो उस दौरान शाम के वक्त जब नमाज तोड़ते हैं तब उन्हें जरूरत पड़ती है खाने पीने की चीजों की, तो व्यवस्था शाम तक उनके पास मौजूद रहे सामान, ये भी तय करना मुख्यमंत्री अधिकारियों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्देश दिया है, तो उसको लेकर आज बात होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर सरकार के लिए थोड़ी सी चिंता के विषय भी है। हालांकि सरकार कह रही है कि टेस्ट की संख्या जो सैंपलिंग है टेस्टिंग के लिए उसको बढ़ा रहे हैं, ये भी कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। और उसको लेकर आज अब मुख्यमंत्री इस समीक्षा बैठक में अपडेट भी लेने वाले हैं कि किस तरीके से पूल टेस्टिंग को बढ़ाया गया है, कितनी संख्या जो है पूल टेस्टिंग की बढ़ी है। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पूल टेस्टिंग किया जाए, खासतौर पर पूल टेस्टिंग उन डिस्ट्रिक्ट में भी किया जाए जिन्हें कोरोना संक्रमण से मुक्त पाया गया है, कहीं वहां कोई केसेस ना आ जाए, इसलिए भी जरूरी है कि प्रॉपर विजिल हो और प्रॉपर टेस्टिंग होता रहे। तो उन इलाकों में चूंकि संख्या नहीं है, वहां पे संक्रमण नहीं है, तो वहां पे पूल टेस्टिंग जो है वो सफल होगा, वहां पे पूल टेस्टिंग किया जाए। इसके अलावा जो बफर एरियाज हैं जहां जिसे सील किया गया है जिस इलाके को, उसके पास के इलाके को बफर एरियाज माना जाता है, उस इलाके में भी पूल टेस्टिंग किया जाए कि कहीं संक्रमण उस एरिया से निकल के बाकी इलाकों में तो नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिए भी जरूरी है और इसलिए टेस्टिंग पर बड़ा फोकस है सरकार का। जो रैपिड टेस्ट की बात की जा रही थी, हालांकि उस पर केंद्र सरकार के रोक के बाद उसको रोक दिया गया है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि पूल टेस्टिंग को हम बढ़ावा देंगे, पूल टेस्टिंग से कई सैंपल एक साथ टेस्ट किए जा सकते हैं, तो उसको लेकर आज मुख्यमंत्री बात करेंगे कि आखिर पूल टेस्टिंग के नतीजे कैसे आ रहे हैं और क्या उससे हम बड़ी संख्या में लोगों के टेस्ट करने में सफल हो पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो उसका अपडेट क्या है उसको लेकर मुख्यमंत्री बात करने वाले हैं। हमेशा की तरह आज भी महत्वपूर्ण रहने वाली है बैठक। जब बैठक शुरू होगी तो अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया विनोद जानकारी देने